नमस्ते मकर राशि वालों। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों से आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा? क्या आपको लग रहा है कि आपके अपने ही आपसे दूर होते जा रहे हैं या बनते हुए काम अचानक अटक रहे हैं? अगर हाँ, तो ठहर जाइए, क्योंकि 3 फरवरी की रात 9:52 पर ब्रह्मांड में एक ऐसी हलचल होने जा रही है जो सीधे आपकी किस्मत, आपके धन और आपके परिवार को प्रभावित करेगी। बुध ग्रह, जो बुद्धि और व्यापार के कारक है, वो कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 11 अप्रैल 2026 तक यहीं रहेंगे। मकर राशि वालों, अगले 68 दिन आपके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर आपने इस दौरान 3 खास गलतियां कर दी, तो यकीन मानिए हाथ आया अवसर भी रेत की तरह फिसल जाएगा। आज के इस विशेष वीडियो में मैं जय त्रिकाल की ओर से आपको उन 3 कामों के बारे में बताऊंगी जिनसे आपको कोसों दूर रहना है, वरना आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव आपको घेर सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा रामबाण उपाय बताऊंगी जो इस गोचर के हर बुरे प्रभाव को खत्म कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि के जातकों, आपकी राशि के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन 3 फरवरी से वो आपके दूसरे भाव यानी धन, वाणी और परिवार के भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष की दृष्टि में दूसरा भाव बहुत संवेदनशील होता है। यहाँ बुध का आना आपको अपार धन दे भी सकता है और छोटी सी गलती से सब कुछ छीन भी सकता है। 11 अप्रैल तक का ये समय आपके लिए किसी डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी 2-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ आपके पास आय के नए स्रोत होंगे, तो दूसरी तरफ वाणी का दोष आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है। वो 3 काम जिनसे आपको सावधान रहना है। अब बात करते हैं उन 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों की जो आपको 3 फरवरी से 11 अप्रैल के बीच भूल कर भी नहीं करने हैं। 1. कड़वे शब्द और बिना सोचे समझे बोलना। मकर राशि वालों, बुध आपके दूसरे भाव में है, जो वाणी का स्थान है। इस दौरान आपकी बातों में तीखापन आ सकता है। आप सच बोलेंगे, लेकिन वो सच दूसरों को चुभ सकता है। याद रखिए, इस दौरान परिवार के साथ बहस करना या कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों को नीचा दिखाना आपकी छवि खराब कर सकता है। अगर आप इस समय अपनी जुबान पर काबू नहीं रखेंगे, तो बरसों पुराने रिश्ते एक पल में टूट सकते हैं। 2. धन का लेन देन और बिना सोचे निवेश। चूंकि बुध व्यापार के कारक हैं और आपके धन भाव में बैठे हैं, यहाँ वे आपको रिस्क लेने के लिए उकसाएंगे। लेकिन सावधान, 11 अप्रैल तक किसी को भी उधार पैसा न दें। इस दौरान दिया गया कर्ज वापस मिलने की संभावना न के बराबर है। शेयर मार्केट या किसी भी बड़े निवेश से पहले 2 बार सोचें। कागजी कार्यवाही में सावधानी बरतें, क्योंकि बुध की स्थिति यहाँ भ्रम भी पैदा कर सकती है। 3. नए प्रोजेक्ट्स में जल्दबाजी और लापरवाही। मकर राशि के जातकों के अंदर धैर्य की कमी देखी जा सकती है। आप चाहेंगे कि रातों रात परिणाम मिल जाएं, लेकिन बुध का ये गोचर आपसे धैर्य मांग रहा है। नौकरी बदलने या नया बिजनेस शुरू करने की जल्दबाजी न करें। जब तक हाथ में ठोस ऑफर न हो, पुरानी जगह को न छोड़ें। लापरवाही में किए गए हस्ताक्षर आपको कानूनी मुश्किलों में डाल सकते हैं। मेरे प्यारे मकर राशि के भाई बहनों, अब हम उस विषय पर आते हैं जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार है। 3 फरवरी से 11 अप्रैल 2026 के बीच आपका करियर किस दिशा में मुड़ेगा? क्या आपकी सेहत साथ देगी और आपके रिश्तों में जो कड़वाहट है, क्या वो दूर होगी? चलिए एक एक करके विस्तार से समझते हैं। करियर और व्यापार, मेहनत और बुद्धिमानी का संगम। मकर राशि वालों, बुध आपके भाग्य भाव 9th हाउस के स्वामी हैं और अब वे आपके धन भाव 10th हाउस में बैठेंगे। ये एक अत्यंत दुर्लभ संयोग है, जिसे ज्योतिष में धन योग कहा जाता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए, अगर आप पिछले कई महीनों से प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो इस गोचर के दौरान आपकी बात बन सकती है। लेकिन याद रखिए, बुध यहाँ आपकी वाणी की परीक्षा लेंगे। ऑफिस में अपने बॉस या सीनियर के साथ बात करते समय शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। आपकी एक छोटी सी दलील आपके बनते हुए काम को बिगाड़ सकती है। जो लोग आईटी, बैंकिंग या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, उनके लिए 15 मार्च के बाद का समय बहुत सुनहरा रहने वाला है। व्यापारियों के लिए, यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो 11 अप्रैल तक हिसाब किताब बहुत पारदर्शी रखें। बुध व्यापार के कारक हैं, इसलिए इस दौरान नए ऑर्डर्स तो मिलेंगे, लेकिन पेमेंट फंसने की भी संभावना है। अगर आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो 3 फरवरी से 25 फरवरी के बीच रुक जाएं। उसके बाद का समय ज्यादा अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए,
जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय एकाग्रता बढ़ाने वाला है। आपको अपनी मेहनत का 2 गुना फल मिलेगा। स्वास्थ्य, छोटी लापरवाही पड़ सकती है भारी। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। मकर राशि के जातकों के लिए बुध छठे भाव के भी स्वामी है, जो रोगों का भाव होता है। जब छठे भाव का स्वामी दूसरे यानी मुख भाव में आता है तो कुछ विशेष सावधानियां जरूरी हो जाती हैं। खान पान पर नियंत्रण, इस गोचर के दौरान आपको फूड पॉइजनिंग या पेट से संबंधित विकार हो सकते हैं। बाहर के खाने से बचें और ज्यादा मसालेदार भोजन न करें। वाणी और मानसिक तनाव, आप महसूस करेंगे कि आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो रहे हैं। ये मानसिक तनाव आपकी नींद उड़ा सकता है। रात को सोने से पहले मेडिटेशन या शांत संगीत सुनना आपके लिए दवा का काम करेगा। विशेष चेतावनी, 3 फरवरी के बाद आपको गले में इन्फेक्शन, दांतों में दर्द या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। अगर ऐसी कोई भी समस्या दिखे तो उसे नजरअंदाज न करें। योग और प्राणायाम, विशेषकर भ्रामरी प्राणायाम आपके लिए इस समय वरदान साबित होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन, इम्तिहान की घड़ी। रिश्तों के मामले में मकर राशि वालों के लिए ये गोचर थोड़ा नाजुक है। यहाँ बुध आपको बहुत अधिक तार्किक बना देंगे, जिससे आप भावना की जगह दिमाग से सोचने लगेंगे। वैवाहिक जीवन, जीवन साथी के साथ धन या परिवार की किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है। याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप्पी बड़े बड़े विवादों को टाल देती है। 11 अप्रैल तक घर की सुख शांति आपके हाथ में है। अपने पार्टनर को समय दें और उनकी बातों को सुनने की कोशिश करें। प्रेम संबंध, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए किसी पुराने मित्र की तरफ से प्रेम प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी में हाँ न कहें। बुध के इस गोचर में गलतफहमियां बहुत जल्दी पैदा होती हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी बात कहने के लिए फरवरी के अंत का इंतजार करें। पारिवारिक रिश्ते, पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में कुछ तनाव हो सकता है। यहाँ आपको अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करना होगा। क्रोध में आकर कोई भी ऐसा शब्द न बोले जिससे बड़े बुजुर्गों का अपमान हो। मकर राशि वालों, मैं जानती हूँ कि पिछला कुछ समय आपके लिए संघर्षपूर्ण रहा है। कभी कभी आपको लगता होगा कि पूरी दुनिया एक तरफ है और आप अकेले, लेकिन विश्वास रखिए, जय त्रिकाल का ये मंच आपको विश्वास दिलाता है कि ग्रहों की ये चाल आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए है। 11 अप्रैल तक का ये समय आपको ये सिखाने आया है कि जीवन में धन से भी ज्यादा कीमती आपके शब्द और आपके अपने हैं। मेरे पास आप में से कई लोगों के कमेंट्स आते हैं। एक मकर राशि के जातक ने लिखा था कि मेहनत बहुत करता हूं पर क्रेडिट कोई और ले जाता है। देखिए, बुध का ये गोचर आपको अपनी बात रखने का मौका देगा। बस सही समय और सही शब्दों का चुनाव करना होगा। घबराइए मत, ये समय आपकी शक्ति को पहचानने का है, हार मानने का नहीं। अगर आपको लग रहा है कि बुध का ये गोचर आपके लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है तो ये उपाय जरूर करें। हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा यानी हरी घास चढ़ाएं। छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अपने पास हमेशा एक हरा रुमाल रखें। मकर राशि वालों, 3 फरवरी से 11 अप्रैल तक का ये सफर आपके धैर्य की परीक्षा है। अगर आप सावधान रहेंगे तो यही बुध आपको धनवान भी बना सकता है। अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी महादशा क्या कह रही है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आशा है कि आपको जय त्रिकाल का ये विशेष वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को उन सभी मकर राशि के दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय त्रिकाल जरूर लिखें। भगवान आपका भला करे।